प्रेज लॉर्ड। आज का जो वचन है वो है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 पद। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12 पद से है। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप क्या है उसके विषय पे एक छवि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। रिपेंटेंस क्या है, लोग कैसे प्रभु में आते हैं। लोग पश्चाताप करते हैं, है ना। जब प्रभु के निकट आते हैं वो क्या करते हैं, अपने पापों से क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपना जीवन वो किसको दे देते हैं, यीशु मसीह को। किसको दे देते हैं, यीशु मसीह को। बाइबल इसी को कहती है यूहन्ना 1 के 12 में कि परंतु जितनों ने किसे ग्रहण किया, सभी कोई किसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को, है ना। यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह ने उन्हें क्या दिया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, अधिकार दिया, है ना। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अगर इंग्लिश में हम इसे देखें, थोड़ा अंग्रेजी बाइबल में हम देखें तो ही गेव द पावर टू बिकेम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने क्या दिया, वो सामर्थ दिया कि आप क्या बन जाएं, क्या बन जाएं, परमेश्वर के संतान बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो परमेश्वर क्या कहलाएगा, संतान कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करता है, यीशु मसीह उन्हें वो सामर्थ देते हैं कि वो क्या बन जाता है, परमेश्वर क्या संतान दे जाता है ना, संतान बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इसी यूहन्ना में एक घटना में हम देखेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 32 पद में, कि किस तरीके से विश्वासियों से, किससे, विश्वासियों से जीसस बात कर रहे हैं, यीशु मसीह बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय 32 पद, 8 का 32, 8 अध्याय उसका 32 पद, 8 का 32। आठ अध्याय, तुम सत्य होगे हाँ, और सत्य तुम स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम क्या करोगे, तुम किसको जानोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। ये किन लोगों को कह रहे हैं, जीसस उनसे कह रहे हैं जो विश्वासी हैं, जो क्या हैं, विश्वासी हैं, यहूदी विश्वासी हैं। अगर 31 से पढ़ेंगे, और 31 से पढ़िए। तब यीशु ने उनसे इतिहास से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरी वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरी चेले ठहरोगे। मैंने यहाँ पर जीसस किन से बात कर रहे हैं, सभी कोई बताइए किससे बात कर रहे हैं, बिलीवर से, यानी विश्वासियों से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, यहूदी विश्वासियों से बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह पे क्या करते थे, सभी कोई क्या करते थे, विश्वास कर, है ना। ऐसे भी यहूदी थे, है ना, ऐसे भी विश्वासी थे जो यीशु मसीह पे क्या करते थे, विश्वास करते थे। और जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, यीशु मसीह उन्हें क्या देंगे, क्या देते हैं, आशीष देते। वचन पे जाइए, क्या 1 का 12, परमेश्वर की सामर्थ देते हैं कि वो क्या बने, क्या की सामर्थ देते हैं, संतान होने का अधिकार, है ना। तो संतान होने की सामर्थ उनको देते हैं कि तुम परमेश्वर के क्या हो, संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। अब इसी के 32 में हम क्या देखते हैं, ये वही विश्वासी यहूदी लोग हैं जिनको यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। अब इस पर वो यहूदी लोग क्या जवाब देते हैं, ठीक है। अब हम सब जानते हैं वे लोग विश्वासी हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ठीक है, हालेलुया। और बाइबल अभी हम लोगों ने पढ़ा, वहां लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह विश्वास करेगा, यीशु मसीह उनको संतान होने की, परमेश्वर के संतान होने की सामर्थ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बात यहूदी लोगों को, यहूदी विश्वासियों को थोड़ा समझ नहीं आया,
ठीक है, कि हम परमेश्वर के वचन पे बने रहेंगे तभी हम चेले ठहरेंगे, नहीं तो नहीं ठहरेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, और यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि अब वो एक क्वेश्चन पूछते हैं 33 पे अगर देखेंगे आप, यहूदी लोग क्या जवाब देते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं। 33, 1 का 33। एक का 33। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आप समझ पा रहे हैं जीसस क्या कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और तुम क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। अब स्वतंत्र का मतलब यह है कि तुम बंधुआई में हो। इनडायरेक्टली अब क्या बोल रहे, जीसस क्या बोल रहे हैं, विश्वासियों को क्या बोल रहे हैं, विश्वासियों को क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या में हो, बंधुआई में। बंधुआई में हो, तुम गुलाम हो। तो वो लोग बोल दिया 33 में कि हम तो भाई अब्राहम के वंश के हैं। किसके वंश के हैं, अब्राहम के वंश के हैं, और हम किसी के दास नहीं हुए, हम किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अब जीसस का जवाब सुनिए, 34 पढ़िए कोई, 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आप पढ़िए सिस्टर। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह हाँ, जो कोई क्या करता है, सभी कोई जो कोई क्या करता है, पाप करता है, वो किसका दास है, पाप का दास है। आपका दास है। भले ही तुम अब्राहम के वंश के हो, लेकिन अभी तुम में पाप है। अगर तुम पाप में हो, यानी तुम अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए हो। तुम अभी तक क्या नहीं हुए हो, स्वतंत्र नहीं हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देखिए वो किससे बात कर रहा है, सभी कोई बताइए किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है जीसस, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, विश्वासियों से, बिलीवर से। किससे बात कर रहे हैं, एक विश्वासी से बात कर रहे हैं, विश्वासी लोगों से बात कर रहे हैं जो जीसस पे विश्वास करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें आजाद होने की जरूरत है। तुम्हें क्या होने की जरूरत है, स्वतंत्र होने की जरूरत है। चलिए इसको एक अलग तरीके से हम लोग बोलते हैं। उसका मतलब है जो कोई पाप करता है वो गुलामी में है। किसमें है, जो कोई पाप करता है वो क्या में है, कभी कोई, वो गुलामी में है। जीसस कह रहे हैं कि तुम लोग अभी भी गुलाम हो क्योंकि तुम पाप करते हो, और एक ही चीज से तुम आजाद हो सकते हो, वो है अपने आप को वचन को देना। अपने आप को किसको देना, किसको देना, वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को किसको देना, वचन को देना। हालेलुया। तुम्हारे मुक्त होने का, तुम्हारे आजाद होने का एक ही तरीका है, और वो है क्या, परमेश्वर का वचन। और वचन पे विश्वास करोगे तो, अगर जो वचन मुझ पे विश्वास, जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम बने रहोगे का मतलब क्या, वो कह रहे हैं 31 में कि यदि तुम मेरे वचन में बन रहे हो, यानी तुम अगर मेरे वचन पे क्या करते हो, विश्वास करते हो। क्या करते हो सभी कोई, मेरे वचन पे अगर तुम क्या करते हो, विश्वास करते हो, विश्वास, तभी तुम किससे आजाद हो सकोगे, किससे आजाद हो सकोगे, पाप के बंधन से क्या हो सकोगे, पाप की गुलामी से आजाद हो सकोगे। यानी जो कोई पाप करता है वो बंधुआई में है। हालेलुया। 35 इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से जीसस उनको समझाते हैं। वो बोल रहे हैं हम लोग तो, उनको लग रहा है जीसस को कुछ पता नहीं, जीसस को सब मालूम है। 35 को पढ़िए कोई, 35, 8 का 35। यस पढ़िए। दास दूसरे दिन तक नहीं रहता, परंतु हाँ, दास सदा है। और एक बार पढ़िए सिस्टर, और पढ़िए। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हाँ, दास घर में सदा नहीं रहता। कौन घर में रहता है, पुत्र सदा रहता है। इसीलिए पुत्र घर में रहता है। इसका मतलब है 36 को पढ़िए आगे,
36 को पढ़िए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, इसलिए कौन स्वतंत्र करेगा? कौन स्वतंत्र करेगा? पुत्र स्वतंत्र करेगा। पुत्र, पुत्र, वचन को देखिए, वचन से जवाब दीजिए, ठीक है? वचन से इधर उधर नहीं होना है ना। कौन स्वतंत्र करेगा? सभी कोई। करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, पुत्र स्वतंत्र करेगा तभी जाके तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। और तुम कह रहे हो भाई तुम किसके किसके वंश के हो? अब्राहम के वंश। तुम कह रहे हो अब्राहम के वंश के हो, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम मुझे क्या करना चाहते हो? तुम मुझे क्या करना चाहते हो? मारना चाहते हो, क्योंकि मेरी बातें, मेरा वचन तुम में नहीं है। आगे पढ़िए, 37 को पढ़िए कोई जल्दी से। 37। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तब भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। कंप्लीट करिए, पढ़िए। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। 38। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस बोल रहे हैं मैंने देखा है, और वो लोग, उनके बारे में जीसस क्या बोल रहे हैं? तुमने अपने पिता से सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? मेरी बातें तुम में नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? मेरा वचन तुम में, सभी कोई, तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। इसलिए तुम मुझे क्या करना चाहते हो? तुम मुझे क्या करना चाहते हो? मार डालना चाहते हो। तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मेरा अगर वचन तुम में होता तो तुम मुझे मारते? तुम मुझे मारते? नहीं मारते। और मैं वापस से भी पूछ रहा हूं, जीसस किससे बात कर रहे थे? जीसस किससे बात कर रहे थे? यहूदी विश्वासी थे, बिलीवर लोगों से बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे? बिलीवर लोगों से बात कर रहे थे। हालेलुया। वो क्यों ऐसा बोल रहे थे आपको मालूम है? तुम्हारे अंदर ये नहीं है, मेरी बातें नहीं है। इसका मतलब है तुम सारी बातें सुनते हो, सारी इधर उधर की बातें सुनते हो, लेकिन मेरे यानी मेरे पिता यानी परमेश्वर के वचन को तुम, सभी कोई, परमेश्वर के वचन को तुम सभी कोई नहीं सुनते हो। नहीं सुनते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बस यही चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा रब्बी चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें बोले, उनके कान में अच्छा लगे। उनके कान में क्या लगे? उनके कान में क्या लगे? कान में अच्छा लगे। लेकिन वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते हैं। वो खाली चाहते हैं कि कोई ऐसा बात बोले जो हमारे कान में क्या लगे? बस अच्छा लगे। अच्छा लगे। और वो आगे कहते हैं कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो मैं किसको देखते हुए कहता हूं? किसको देखते हुए कहता हूं? अपने पिता के यहाँ जो मैंने देखा है। क्या बोल रहे हैं? अपने पिता के यहाँ जो मैंने देखा है। आप समझ पा रहे हैं इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं? मैं ही परमेश्वर का क्या हूं? परमेश्वर क्या हूं? पुत्र हूं। फिर भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुमने वही सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। वही लिखा है ना वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। 38 में एक बार पढ़ देंगे। 38 को पढ़िए जरा। 8 का 38 यूहन्ना। एक का 38 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। कोई भी। मैं वही करता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ध्यान दीजिएगा, आपको याद होना चाहिए 1 का 12, यूहन्ना 1 का 12। जो कोई यीशु मसीह पे क्या करता है? विश्वास करता है। यीशु मसीह उन्हें क्या का सामर्थ देते हैं? क्या होने का सामर्थ देते हैं? संतान होने का। किसका संतान?
पिता को परमेश्वर का परमेश्वर के संतान होने का सामर्थ देते हैं, है ना, अधिकार देते हैं, वो सामर्थ को ही कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशंस वही है, मीनिंग वही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब वो इनको इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब वो इनको इनडायरेक्टली उनको क्या कह रहे हैं कि तुम जो बच्चे हो, तुम किसी और पिता के हो। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, तुम जो बच्चे हो, तुम अब किसके किसके बच्चे हो, किसी और के हो। मैं तो वही बोल रहा हूं जो मैं अपने पिता को मैंने करते देखा है, मैंने पिता के घर में जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है अपने पिता के पास। लेकिन तुम क्या करते हो, वही करते हो जो तुमने अपने पिता से देखा और जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हां, उनको अधिकार मिला है, लेकिन वो उस अधिकार पे चल नहीं रहे हैं। अधिकार मिला है, लेकिन वे लोग उस अधिकार में, सभी कोई उस सामर्थ्य में नहीं चल रहे हैं। कौन लोग, मैं वापस बोलना चाहूंगा, कौन लोग, विश्वासी लोग। कौन लोग, विश्वासी लोग, यहूदी विश्वासी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या जवाब देते हैं, 39 को पढ़िए, 39 को पढ़िए, 8 का 39 को पढ़िए। ये पश्चाताप के ऊपर है संदेश, है ना। हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हमारा पिता तो क्या है, अब्राहम है ना। अब्राहम इज आवर फादर, वो बोल रहे हैं। और जीसस उनको क्या बोल रहे हैं, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो तुम किसकी तरह काम करते, किसकी तरह काम करते, सभी कोई, अब्राहम, पिता की तरह काम करते। जो उनका पिता कौन है, अब्राहम। बोलो, अब्राहम को अपना फोर फादर मान रहा है ना, वो हमारे पापा हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम मुझे क्या करना चाह रहे हो, 40 को पढ़िए, 40 को कोई पढ़िए जल्दी से। परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। ऐसा तो अब्राहम ने भी नहीं किया था। जब अब्राहम ने परमेश्वर से सुना था तो मैं तो वही वचन तुमको मैं बांट रहा हूं, तो तुम मुझे क्या करने जा रहे हो, क्या चाहते हो तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इसलिए जीसस इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा पिता कोई और है। जीसस क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा पिता कोई और है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने पिता के समान, 41 में लिखा हुआ है, तुम अपने पिता के समान क्या नहीं करते, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, आप समझ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो, अपने पिता। आप समझ रहे हैं इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं, तुम जिसको पिता पिता बोल रहे हो, अब्राहम के समान तुम काम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम बोल रहे हो कि मेरे पिता के समान हम काम करते हैं, तो अब्राहम तुम्हारा पिता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कामों से देख के नहीं लग रहा है कि तुम किसकी संतान हो, तभी कोई अब्राहम की संतान हो। अब्राहम के संतान है। तुम्हारे गुण से पता चल रहा है भाई, तुम्हारे कामों से पता चल रहा है भाई, तुम बोल रहे हो लेकिन तुम नहीं हो। 41 को पढ़ देंगे एक बार प्लीज। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। देखिए वो जीसस को क्या कर रहे हैं, सभी को बताइए, जीसस को क्या दे रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जीसस का अपमान कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं, हम व्यभिचार से उनके जन्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे थे, आपको क्या लगता है जीसस ने कुछ सुना नहीं है क्या, ताने वाने नहीं सुने, और आपको थोड़ा कोई बोल देता है आप भाई दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं हम प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, प्रभु नहीं है। जीसस ने परमेश्वर का पुत्र होकर भी
पृथ्वी पर कितनी बातों को सुना, कितनी कड़वाई। तो कुछ लाइनें यहां पर है। उनको बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अब वो लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, जिसे से कहा, हम किससे नहीं जन्मे? सभी को, हम किससे नहीं जन्मे? व्यभिचार से नहीं। हम वही विचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है। क्या बोले? अर्थात परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए उनका बात दो मुहा बात बोलते हैं इसको। एक बार बोलते हैं कौन हमारा बाप है? सभी कोई एक बार बोलते हैं अब्राहम हमारा बाप बोलते हैं, और एक बार बोलते हैं कौन हमारा बाप है? परमेश्वर। परमेश्वर हमारा बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बार वो बोल रहे हैं कि भैया परमेश्वर हमारा बाप है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल में समझ रहे हैं? उनको पता नहीं वो किसके बच्चे हैं। वो क्या बता रहे हैं? वो किसके बच्चे उनको पता नहीं, खुद को ही नहीं पता। वो खाली कंफ्यूज हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं। वो पूरी तरीके से समझे नहीं है कि एक्चुअल में वो किसके बच्चे हैं। लेकिन यीशु एकदम बना रहा, यीशु अपनी बातों में बना रहा। 42 में जीसस ने जवाब दिया उनको। देखिए जीसस किस तरह से जवाब दे रहे हैं। 42 को पढ़िए कोई, 8 का 42। यीशु ने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, हाँ क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हाँ मैं आपसे नहीं आया, हाँ, परंतु उसी ने मुझे भेजा। हालेलुया। वो क्या बोल रहे? अगर तुम पिता को अपना स्वर्गीय पिता यानी परमेश्वर को अपना पिता मानते तो तुम क्या करते? तुम क्या करते? तुम मुझसे क्या करते? सभी कोई, तुम मुझसे क्या करते? प्रेम रखते। तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं किसकी ओर से आया हूं? मैं पिता की ओर से आया हूं। मैं अपने आप नहीं आया हूं, परंतु किसने मुझे भेजा है? जीसस क्या बोल रहे हैं? किसने मुझे भेजा है? पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भेजा ना। जीसस को किसने भेजा? पिता ने भेजा पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम मुझसे प्रेम करते, तुम मुझसे प्रेम करते। लेकिन अलग शब्दों में कहें तो जीसस क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं कि तुम किसकी संतान कहलाओ? तुम किसकी संतान कहलाओ? परमेश्वर की संतान कहलाओ। यानी अगर तुम्हें परमेश्वर की संतान कहलाना है, तुम्हें किसकी बातों पर विश्वास करना होगा? यीशु मसीह के बातों पर, यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं ही तुम्हें पिता का संतान बनने का अधिकार दे सकता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8 अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं, 31 से। अभी हम लोग 42 पहुंच चुके हैं, है ना? मैं सही बोल रहा हूं? हम लोग कहां तक पहुंच गए? कौन से वचन तक पहुंच गए? 8 का 42। ठीक है, 31 से हम लोग स्टार्ट किए थे, और स्टार्टिंग वर्स हम लोग कहां से देखे थे? यूहन्ना 1 का 12। वो कॉन्टेक्स्ट है, वहां से लेके फिर हम लोग यहां देख रहे हैं। और सही बात है, जीसस बोल रहे हैं अगर मैं पिता की ओर से आया हूं, मैं उसका पुत्र हूं, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मेरे पास ही अधिकार है तुम्हें क्या देने का? संतान होने का। तुम जब संतान कहलाओगे तुम्हें मेरे थ्रू से जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे 43, और वो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए 43। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मालूम हो क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुनते। सुन नहीं सकते। क्या नहीं हो सकते? सुन नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जीसस का वचन कौन नहीं सुन सकता है? इसका वचन कौन नहीं सुन सकता है? कौन नहीं सुन सकता है? सभी कोई, कौन जीसस का वचन नहीं सुन सकता है? शैतान, शैतान। इसीलिए जीसस क्या बोल रहे थे? इसलिए तुम्हारा पिता कौन है? इसलिए तुम्हारा पिता कौन है? क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली? तुम्हारा पिता कौन है?
शैतान। शैतान। अरे इसमें कठिन नहीं है, आगे का वचन पढ़िए, 44 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से कहो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। हाँ, वो किसका पिता है? झूठ का पिता है। और जो जीसस को बिलीव नहीं करते, उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते, वचन पे बिलीव नहीं करते, जीसस क्या बोल रहा है यहूदी विश्वासियों को? तुम किसकी संतान हो? शैतान के। शैतान के बच्चे हो तुम। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम अपनी ही लालसाओं को पूरी करते हो। किसकी लालसाओं को पूरी करते हो? तुम अपनी ही लालसाओं को, अपने पिता की लालसाओं को। किसकी लालसाओं को? अपने पिता की लालसाओं को पूरी करते हो, उसकी इच्छा को पूरी करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आरंभ से ही क्या है? हत्यारा है। आरंभ से ही क्या है? वो हत्यारा है। वो सच पे बना नहीं रहा, उसके स्वभाव में ही झूठ है। वो अगर झूठ बोलता है, कोई बात बोलता है, तो अपने स्वभाव से बोलता है, बना के नहीं बोलता है। उसके नेचर में ही झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जीसस बोलते हैं 45 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए कोई भी। 45 8 का 45 जीसस बोल रहे हैं, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। हाँ, परंतु मैं क्या बोलता हूँ? तुमको सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, है ना? इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो। मैं सच बोल रहा हूं ना, क्योंकि मेरा पिता सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो? इसका मतलब है जो कोई परमेश्वर को सुनेगा और उसके वचन को सुनेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करेगा, वो ही किसका पुत्र बनेगा, किसका संतान कहलाएगा? पिता परमेश्वर का संतान कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए इसका क्लाइमैक्स आ रहा है, ये कहानी का, ये घटनाक्रम का लास्ट हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है? इसलिए जीसस ने उनको क्या कहा? आगे पढ़िए 46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? आगे, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। सीधा सा बात। लेकिन आप एक बात देखें, जितना वो बात आगे बढ़ता है, जाता है, वे लोग और भी क्या होते चले जा रहे हैं? कठोर। क्या होते चले जा रहे हैं? यहूदी विश्वासी लोग क्या होते चले जा रहे हैं? और भी कठोर होते चले जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जीसस बोल रहे हैं कि तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। कौन स्वतंत्र करेगा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम उसकी इच्छा का काम करना चाहते हो, उसकी बातों को करना चाहते हो। अब आगे देखिए 48 पे जाइए, 48 पे पढ़िए कोई, 8 का 48। यीशु और अब्राहम। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? बताइए, देखिए, और लोग उल्टा दिशा में बात कर रहा है। कौन सी दिशा में बात कर रहा है? और उल्टी दिशा में बात कर रहा है। तू तो सामरी है भाई, है ना? तुझमें क्या है? दुष्ट आत्मा है। जीसस क्या बात कर रहे हैं? और ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये लोग जीसस को क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। ये लोग जीसस को क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख सकते हैं किस तरीके से वे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। एक प्रकार से जीसस के रिश्ते को पिता के साथ उसको नकार रहे हैं वे लोग, और उसको क्या कर रहे हैं? यानी तुम शैतान की क्या हो?
संतान हो। जीसस को क्या बोल रहे हैं डायरेक्टली? तुम शैतान की संतान हो, तुझ में दुष्ट आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है ढेरों लोग हैं जो परमेश्वर को अपना पिता बोल के ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत कम है जो परमेश्वर की इच्छा पे चलने का निर्णय करते हैं। वो बोलते हैं परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है, लेकिन उसके रास्ते पे चलने का निर्णय बहुत ही कम लोग करते हैं। और जब परिस्थिति थोड़ा सा कठिन होने लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका असली रंग दिखने लगता है, उनका असली रंग दिखने लगता है। और जीसस को वो लोग क्या करने लग रहे हैं? गुस्सा हो जा रहे हैं। वो क्या हो जा रहे हैं? आपने ध्यान दिया होगा, जब वचन बांटा जाए जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है ना, वही लोग ज्यादा। अब देखिए वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं कि तुझ में क्या है, तू सामरी है, तुझ में क्या है? जीसस क्या बोल रहे हैं? तुम में क्या है? सभी कोई, तुझ में दुष्ट आत्मा है। जब दुष्ट आत्मा किस में है? क्या दिख के लग रहा है? किसके अंदर दुष्ट आत्मा है? उन यहूदी विश्वासियों के अंदर। अब जीसस जवाब देते हैं, अब जीसस चुप नहीं रहते हैं, जीसस जवाब देते हैं। 49 पढ़िए कोई, 8 का 49 यूहन्ना। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। हाँ, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, क्योंकि मैं अपने पिता का क्या करता हूँ? आदर करता हूँ। और तुम मेरा, देखिए मैं अपने पिता का आदर करता हूं, लेकिन तुम मेरा क्या करते हो? सभी कोई, तुम मेरा क्या करते हो? निरादर कर। याद है आपको यूहन्ना 1:12, जो कोई यीशु मसीह पे क्या करेगा? विश्वास करेगा। विश्वास करेगा, यीशु मसीह उसे क्या का सामर्थ देंगे? संतान होने। वेरी गुड, परमेश्वर के संतान होने का सामर्थ देंगे। आप बहुत अच्छा करें आप सबको, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझना है, माने इनडायरेक्टली अगर आपको पिता के सामने एक्सेप्टेबल होना है, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। आपको किसके थ्रू से जाना पड़ेगा? जीसस के थ्रू से। किसके थ्रू से? जीसस के थ्रू से। प्रेज द लॉर्ड। जीसस की बातों का आपने माना, यानी पिता की बात को आपने माना। जीसस को विश्वास किया, यानी आप किस पे विश्वास कर रहे हो? पिता पर भी विश्वास कर रहे हो। और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब परिस्थितियां आती हैं, वे लोग अपने असली रंग में आ जाते हैं और वो जीसस को क्या करने लग रहे हैं? अपमान करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जीसस उनको जवाब देते हैं कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा क्या करते हो? निरादर करते हो। यू आर डिसऑनरिंग मी, तुम मुझे डिसऑनर कर रहे हो, क्योंकि मैं महिमा नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब तुम मेरा आदर करते हो, तुम किसका आदर करते हो? सभी कोई, जब तुम मेरा आदर करते हो, जीसस बोल रहे हैं, तो तुम किसका आदर करते हो? सभी कोई, परमेश्वर का, है ना? परमेश्वर का आदर करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। 50 पद देखिए, 50 पद देखिए, उसी बात को 8 का 50, यूहन्ना 8:50। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। हाँ, कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 51। यस, और कोई भी पढ़िए प्लीज, और कोई भी पढ़िए। हाँ, और कोई भी पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी भी मृत्यु को न देखेगा। एक मिनट, आपने 51 को पढ़ा क्या सिस्टर? 8 का 51। जी ओके, ठीक है। ये ट्रांसलेशन शायद आपका कौन सा बाइबल है सिस्टर? कौन सा पकड़े? प्रोटेस्टेंट बाइबल ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है, बढ़िया है। तो यह लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति किस पर चलेगा? यीशु मसीह के वचन, वो यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना चखेगा, ना देखेगा। अगर आप जीसस के साथ चलते हैं, आप अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहूदी लोगों ने उससे कहा, देखिए अब यहूदी लोग भी जवाब दे रहे हैं। देखिए सिचुएशन अब गंभीर होता चला जा रहा है, लेकिन जीसस भी जवाब दे रहे हैं भाई। 52 पढ़िए कोई, चलिए और कोई पढ़िए। 52
यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। देखिए कैसे बोल रहे हैं, तुझमें क्या है, तुझमें क्या है, दुष्ट आत्मा है। अच्छा, कैसे जान लिया भाई, आगे? अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। अरे वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पृथ्वी पर है हर मनुष्य को क्या करना है, एक ना एक दिन मरना है। और तू कैसी कैसी बातें कर रहा है कि वो अनंत मृत्यु को ना चखेगा। अब हम जान गए भाई, तुझमें कंफर्म क्या है, तुझमें क्या है कंफर्म, दुष्ट आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? हाँ बोले, तू अपने आप को समझता क्या है जो इस तरीके से बात कर रहा है? तू कोई भविष्यवक्ता है क्या? अब्राहम तो नहीं है तू, तू कौन है? आप जीसस का जवाब सुनिए, सभी को जीसस का जवाब सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यदि आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। मैं अपनी महिमा नहीं करता, मेरी महिमा कौन करते हैं? पिता। मेरा पिता। और मेरा पिता कौन है? सभी कोई जीसस क्या बोल रहे हैं, मेरा पिता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर मेरी महिमा करता है, और जिसको तुम क्या बोल रहे हो, अपना पिता बोल रहे हो, है ना? तुम अपने मुंह से बोल रहे हो हम लोग परमेश्वर की संतान है, अभी बोलते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 55 को पढ़िए। तुमने तो उससे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम जानते तो पिता के रास्तों पर चलते, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारे रास्ते पर चलना, तुम्हारा चाल चलन, उनको मैं देखकर समझ पा रहा हूं कि तुम अपने पिता की ओर से नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा जो पिता, तुमने स्टार्टिंग में कहा कि अब्राहम है, वो भी अपने दिनों में बड़ा ही खुश था। हालेलुया। आगे पढ़िए, देखिए 56, उसके बारे में ही जीसस कह रहे हैं कि तुम्हारा जो पिता तुम कह रहे थे अब्राहम, वो भी बड़ा खुश था। पढ़िए 56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने देखा और उसने क्या किया? आनंद किया। 57 को पढ़िए, या और कोई पढ़िए, 57 को पढ़िए, और कोई भी पढ़िए जल्दी से। 8 का 57। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तुम 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तुमने इब्राहिम को देखा है। हाँ, तेरा तो उम्र भी नहीं हुआ है भाई, तेरा तो 30+ अभी हुआ है, तू कहाँ का बात कर रहा है? अब्राहम को तू कैसे देख लिया, है ना? आगे पढ़िए 58। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हालेलुया। जीसस इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? अब्राहम से भी पहले मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जैसे ये बात बोले होंगे, आपको क्या लगता है यहूदी लोग खुशी हुए होंगे, गुस्सा हो गए होंगे? सभी कोई हो गए हैं। पूरा गरम की एकदम। और उसके बाद देखिए क्या करने लगे वे लोग। 59। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। देखिए, अब जीसस की बातों को नहीं समझ रहे, जीसस बोल रहे तो उनको दर्द हो रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे लोग पत्थर उठा लिए,
और जीसस लेकिन छिपकर मंदिर से निकल गए। वो चले गए, वो समझ गए ये लोग नहीं समझेंगे। क्या बोले वे लोग? ये लोग नहीं समझेंगे। आपको क्या लगता है, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रही है? पूरा घटनाक्रम को, ये पूरा जो बातचीत हुआ, विश्वासियों से बात हुआ मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे एक बात पता चली कि सारी बातें कहां हो रही थी? यरूशलेम के कहां पे? सभी कोई? मंदिर में। यरूशलेम के कहां? मंदिर में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरा सोच के देखिए, क्या हम इस प्रकार के विश्वासी हैं? हम कलीसिया में रहते हैं लेकिन वचन को नहीं मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जीसस ने क्या कहा? अगर तुम मेरे वचन को नहीं मानते हो तो तुम किसकी संतान हो? सभी कोई किसकी संतान हो? क्या बोल रहे जीसस? शैतान की संतान हो। यानी आप ठगे जा चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आप अगर जीसस के वचन को नहीं मान रहे हैं, आप क्या हो चुके हैं? ठगे जा चुके हैं। आपको डिसेप्शन में ला दिया, यानी आपको ठग लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिखेंगे कि पूरा पवित्र लोग हैं, हम प्रभु में चलते हैं, लेकिन अगर आप वचन को नहीं मान रहे हैं, क्या नहीं मान रहे हैं? वचन को आप नहीं मान रहे हैं। किसके वचन को? यीशु मसीह के वचन को अगर आप नहीं मान रहे हो, यीशु मसीह पे अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो, क्या आप उसके सच्चे चेले ठहरोगे? सभी कोई, क्या आप यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहरोगे? नहीं। आप उसको रिजेक्ट करोगे, है ना? आप उसको रिजेक्ट करोगे, जीसस की बातों को आप मना करोगे, तो फिर कैसे होगा? और आप देखिए लास्ट में किस तरीके से वे लोग इतना गुस्सा हो गए, इतना प्रोवोक हो गए, सो कहते हैं, मैंने इतना बातों को सुन के वो इतना उकसा गए अपने आप में कि वे लोग पत्थर उठा लिए। किसको मारने के लिए? किसको मारने के लिए? यीशु मसीह को मारने के लिए। और वो क्या बोले कि तुझ में कोई सच्चाई नहीं है। इनडायरेक्टली क्या बोले वो? कि जीसस, तुम्हारे बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और जीसस ने भी वही बोला कि तुम में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि तुम किसके पुत्र हो? तुम किसके पुत्र? शैतान के पुत्र हो, संतान हो। इसलिए तुम मेरा वचन ग्रहण नहीं करते हो और मेरा वचन तुम में नहीं है। याद है वो वचन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, 8 का, कि मेरा वचन तुम में नहीं है ना? मेरा वचन तुम में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं समझता हूं मेरे प्रियो, ये बातें आप सुन के आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि मतलब जो वचन नहीं मानेगा, मतलब चलिए एक वचन मैं आपको दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय मैं प्रचार करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको वचन से ही लेकर जा रहा हूं, बाहर नहीं जाएंगे, वचन से ही जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 1 पद को पढ़िए, 3 का 1। जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का क्या था? सरदार था। सरदार था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है? अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो ये चिन्ह सब नहीं दिखा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी बिना पिता के कोई काम ये व्यक्ति, कोई भी ये चीज कर नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो कोई मुझ में है, जीसस क्या बता रहे हैं? डायरेक्टली सारी बातों को दिखा क्या बता रहे हैं? ये जो कोई मुझ में है, जो कोई मुझ में है
उसमें पाप नहीं रह सकता। उसमें क्या नहीं रह सकता? पाप नहीं रह सकता। यानी जो कोई मुझ में है वो कभी पाप नहीं करेगा, वो कभी पिता को दुखी करने का लायक काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को परखना है कि मुझ में अगर ऐसी कोई बात है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं सच में परमेश्वर का पुत्र हूं, अगर मैं अपने को परमेश्वर का संतान कहलाता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए और सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस बात को समझना होगा कि जीसस शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए थे। किसके किसके कामों को नष्ट करने के लिए आए थे? शैतान के कामों को। प्रेज द लॉर्ड। जीसस शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए थे और शैतान के कामों को उजागर करने के लिए आए थे। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के पुत्र कहेंगे अपने आप को, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं, तो आप किसका काम कर रहे हैं? शैतान का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? शैतान का काम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यूहन्ना 1:1 को पढ़िए। यूहन्ना 1:1 से लेके 5 पद को पढ़िए। 3 से 5 पढ़िए। 1 अध्याय उसका 3 से 5 को पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। कि अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और अंधकार ने क्या नहीं किया? जीसस को ग्रहण नहीं किया। अब उसी का 8 को पढ़िए। 8 को भी पढ़ेंगे कोई? वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से पढ़िए। 6 और 7 को पढ़िएगा। 6 और 7 को पढ़िएगा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना था। जिसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? यूहन्ना था। आगे। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें। यानी कौन सा यूहन्ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और वो उसने भी गवाही दी। किसकी गवाही दी? ज्योति की गवाही दी। किसकी गवाही दी? ज्योति की गवाही दी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसके बारे में हम लोग याकूब 4:17 में भी देखेंगे, पढ़ेंगे। याकूब 4:17। याकूब 4:17। याकूब 4:17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए ये क्या है? पाप है। यानी आप जानते हैं वचन में क्या लिखा हुआ है, आप जानते हैं वचन इस चीज को अगर पाप कह रहा है, तो क्या आपको एक चीज करना चाहिए? अगर आप फिर भी आप वो करते हो, तो क्या आप परमेश्वर की संतान हो? नहीं। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है जो आपको मिला है कि आप पश्चाताप करें और किसे ग्रहण करें? यीशु मसीह को। किसे ग्रहण करें? यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। और इसी चीज को
जीसस ने गतसमनी में भी किया कि पिता अगर हो सके कि प्रभु ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन वो क्या बोलते हैं, परंतु मेरी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? आपकी इच्छा पूरी हो। वो अपनी इच्छाओं को ध्यान से समझिएगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं किसके अनुसार होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार। किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वही चीज पिता को चाहिए, वही चीज पिता को चाहिए। हो सकता है लोगों का डर हो आपके अंदर, ओ मेरे को शर्म आ रही है, मेरे को ये आ रही है, लेकिन आप वही करिए जो वचन में लिखा है। वो मत करिए जो लोग के डर के मारे अगर आप करेंगे, वो पिता की इच्छा नहीं है। जीसस इनडायरेक्टली बता रहे हैं गतसमनी में दिखा के कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, कोई बलवा नहीं करूंगा। किसके अगेंस्ट? अपने पिता के अगेंस्ट। मैं पिता के अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और जीसस में कोई भी, यीशु मसीह में कोई भी बुराई और कोई भी पाप नहीं था। हालेलुया। रोमी 1 अध्याय 28 पद, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 28 पद, 1 का 28। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 28। चैप्टर 1 वर्स 28। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 28। और जब इन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आप समझ रहे हैं? अनुचित काम करें। और वो काम क्या थे? पढ़ देंगे प्लीज, 29 को भी पढ़ दीजिए। तो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए, और दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग क्या, किससे भर गए? सारे प्रकार के पाप से भर गए, क्योंकि वे परमेश्वर को अपने ज्ञान में बनाए रखना पसंद नहीं रखते थे। वो विश्वासी कहलाए, ग्रहण तो किए, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर बनाए रखना उनको पसंद नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके भ्रष्ट मन के हवाले कर दिया। तुम जो करना है तुम करो, तुम्हारा न्याय किसके अनुसार होगा? तुम्हारे कामों के अनुसार होगा। आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए लोग कहते हैं ना, हम ये कर रहे हैं, प्रभु मेरे को नहीं देख रहा, प्रभु उनको नहीं पकड़ लेता। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। हालेलुया। और वो तभी आप उसके निकटता में आ पाएंगे जब आप क्या करेंगे? पश्चाताप। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नॉर्मली लोग वही करते हैं, वो आ जाते हैं और बोलते हैं, ओ मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पश्चाताप करने के बाद हम धन्यवाद दे देते हैं और हम सोचते हैं कि वो प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मैंने अपना भाग कर लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वही चीज मैं आपको बताऊं कि सच्चा पश्चाताप एक्चुअल में है क्या। आए वो पश्चाताप कर दिए, निकल लिए, नहीं, एक चीज मिसिंग है उसमें। क्या मिसिंग है? एक चीज मिसिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबको एक बार जोर से बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये 24 आवर्स का प्रेयर आप एंजॉय कर रहे हैं। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? आनंदित हैं? आप हैप्पी हैं? ये जो समय हम लोग बिता रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आपको नहीं लग रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब चारों तरफ से ऐसा लग रहा है परमेश्वर ने घेरे हुए हैं हम लोग को। ऐसा महसूस, कितने लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है? हो रहा है ना कि घेरे हुए हैं, से वचन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसके आनंद में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यानी जब आप रिपेंट करते हैं तो आप एक जगह चूक जाते हैं मेरे प्रिय, और वो क्या चूकते हैं, क्या बात है? ध्यान दीजिएगा, इनके जड़ हैं जो इन्हें उत्पन्न करते हैं। अगर आप पश्चाताप करते हैं, लेकिन अगर आपने जड़ों को छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया है? सभी कोई पाप के, सभी कोई पाप के क्या छोड़ दिया? जड़ों को छोड़ दिया है। तो जड़ यह है कि उन्होंने परमेश्वर को अपने ज्ञान में बनाए रखने की इच्छा नहीं की। जड़ क्या है? कि उन्होंने परमेश्वर की ज्ञान को, यानी परमेश्वर का ज्ञान किस में है? सभी कोई
परमेश्वर का ज्ञान किस में है? परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन में। यानी आपने परमेश्वर के वचन के ज्ञान को अपने अंदर बनाए रखने की इच्छा नहीं की, और यही वो जड़ है। सिर्फ पश्चाताप कर देने से नहीं होता है। अगर आपने जड़ें छोड़ दी है, और यही वो जड़ है, इसी जड़ के कारण परमेश्वर उन्हें क्या कह रहे हैं? भ्रष्ट मन के हवाले कर देते हैं। परमेश्वर क्या कर दे रहे हैं उनको? भ्रष्ट मन। और वहां लिखा हुआ है ना, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। देखिए, पहले पहचानते थे, जानते हैं, लेकिन अभी क्या नहीं करना चाह रहे? 1:28 रोमी। परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें क्या किया? पढ़िए जरा, परमेश्वर ने भी उन्हें क्या किया? 1:28 रोमी। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर ने बोले फिर जाओ, तब परमेश्वर ने भी बोला ठीक है जाओ, रहने दो। और जब वे निकम्मे मन के होते हैं, इसलिए उनमें निकम्मे फल आते हैं। कौन से फल आते हैं? सभी कोई कौन से फल आते हैं? अधर्म और निकम्मे फल। निकम्मा जड़ यानी निकम्मा फल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम पश्चाताप करते हैं और फलों का पश्चाताप करते हैं, तो यह एक पेड़ के पास जाने जैसा होता है। और आप समझ लीजिए एक ऐसे पेड़ के पास जाने जैसा होता है कि अगर वो पश्चाताप सच में अंदर से कर रहा है तो उसके फल में भी क्या दिखेगा? पश्चाताप। उसके फल में भी क्या दिखेगा? पश्चाताप। लेकिन अगर उसके अंदर में निकम्मापन बना हुआ है, वो बोल रहा है बस रूटीन निभा लेते हैं भैया, आज ब्रदर बोले हैं बस खाली पश्चाताप कर लेते हैं और कल वापस अपने पुराने चाल चलन में चले जाएंगे। आपको क्या करना है? उन जड़ों को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी कोई साफ करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको उन निकम्मे चाल चलन को भी क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो बार बार वो पाप आपके दरवाजे को क्या करता रहेगा? खटखटाते रहेगा। हालेलुया। आपको उस पाप से बाहर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना है मेरे प्रियो, आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना है, आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना है। काइन ने शुरुआत में ही अपने भाई को नहीं मारा। क्या काइन ने अपनी शुरुआत में अपने भाई को मार दिया क्या? नहीं। काइन ने अपने भाई को शुरुआत में ही नहीं मारा, लेकिन उसके अंदर एक पाप का एक भाग था। उसके अंदर में क्या था? काइन के अंदर क्या था? एक पाप का भाग, यानी एक जड़ थी। कौन सा जड़? वो जड़ क्या थी? ईर्ष्या। वो जड़ क्या थी? ईर्ष्या। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शुरुआत से ही उसके अंदर थी। आप बताइए वो जड़ अगर उसके अंदर आया, कहां से आया होगा? काइन के अंदर ये जड़ कहां से आया होगा? परमेश्वर की बातों को नहीं मानने का। कोई बताएगा प्लीज? कहां से आया होगा उसके अंदर? आदम और हवा से। वेरी गुड, वेरी गुड। आदम और हवा से। उन्होंने भी परमेश्वर की बातों को क्या किया था? नहीं माना था। नहीं माना था। तो उनका जो बेटा हुआ वो भी क्या कर रहा है? नहीं माना। लेकिन वो एक कदम और आगे बढ़ गया। क्या हो गया? एक कदम और आगे बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को पूरे संसार पर रूल करने के लिए, अधिकार करने के लिए बनाया था, सामर्थ्य दिया था, अधिकार दिया था। लेकिन वे लोग परमेश्वर को क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? परमेश्वर के प्लान को पूरा क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। परमेश्वर के उद्देश्य को लोग क्या कर दिए? पूरा रिजेक्ट कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? ना तो इस फल को छूना, ना ही इस फल को, सभी कोई, ना ही इस फल को खाना। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम क्या हो जाओगे?
मर जाओ। उत्पत्ति 3 के अनुसार जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और सांप आया और उसने किसको ठग लिया? स्त्री को ठग लिया। और परमेश्वर ने जो कहा था कि तुम्हें नहीं खाना है, तुम सारे पेड़ का फल खा सकते हो, बस इस बीच वाले पेड़ का फल जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल है उसको नहीं खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस फल को छुआ भी और उस फल को, सभी कोई, उस फल को खाया भी। अब इस बात को समझना है, ध्यान से समझिए परमेश्वर ने क्यों ऐसा मना किया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, ध्यान से सुनिएगा सभी कोई, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम किसकी तरह बन जाओगे? मेरी तरह बन जाओगे। किसकी तरह बन जाओगे? मेरी तरह मतलब भले और बुरे को जानने वाले। कैसे वाले बन जाओगे? भले और बुरे को जानने वाले। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद को एक बार पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद बाइबल को देखेंगे जल्दी से। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद। उत्पत्ति। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। क्या है? चाहने भी योग्य। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और उसमें लिखा क्या है? और बुद्धि देने के लिए क्या है? चाहने योग्य है। जब उसने देखा और फूड देखने में बहुत अच्छा था ना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? वो फल तुम्हें क्या कर सकता है? सभी कोई, वो फल तुम्हें क्या कर सकता है? मार सकता है। वो फल तुम्हें क्या कर सकता है? सभी कोई, वो फल तुम्हें मार सकता है। जब तुम खाओगे तुम क्या हो जाओगे? सभी कोई, जब तुम क्या खाओगे तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। किसने अपना माइंड चेंज कर लिया? हवा ने अपना माइंड चेंज कर लिया। ध्यान से समझिएगा, मैं पश्चाताप के ऊपर है आज का ये संदेश। जब परमेश्वर ने बोला वो बुरा है, तो हवा ने अपना माइंड कैसे चेंज किया? और उसने क्या बोला? ये अच्छा है। हवा ने क्या बोला? ये चीज अच्छा है। जब परमेश्वर ने बोला ये फल खाओगे तो मरोगे, हवा ने क्या किया? उसको देखने में अच्छा लगा। देखने में कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं उसी को शेयर कर रहा हूं आपसे। देखने में अच्छा लगा। और क्या लिखा है? बुद्धि देने के लिए कैसा है? अंडरलाइन करिएगा। देखने के लिए अच्छा लगा, मन भाव, देखने में मन भाव। और बुद्धि देने के लिए क्या था? चाहने योग्य। क्या? देखने में अच्छा और चाहने योग्य। देखने में अच्छा और बुद्धि के लिए चाहने योग्य। दो चीज अंडरलाइन करिएगा। क्या? देखने में मन भाव यानी बहुत अच्छा, और बुद्धि देने के लिए कैसा था? चाहने योग्य, डिजायरेबल जिसको बोलते हैं। और उसने लिया और उसने क्या कर लिया? खा लिया। अब मेरा सवाल के लिए रेडी रहिएगा। सब कोई तैयार है? एक बार जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है? इतना मैंने आपको शेयर कर दिया अभी। अब मेरी सवाल आएगा। सवाल आपके लिए है, उसने पाप कब किया? जब उसने क्या? जब उसने खाया? मेरा यही सवाल है। उसने पाप कब किया? जब उसने खाया? जब उसने फल को छुआ। जब उसने मन में ही सोच लिया। जब उसने देख लिया और सोचा। ओके। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या जब उसने खाया तब उसने पाप किया? नहीं। देखा। ध्यान से सुनिएगा भैया ना, आप लोग लगभग सही बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल शब्द है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप लोग मतलब मुझे इतना पता चल गया कि आप लोग समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा था। इसलिए मैंने वो जो दो वर्ड दिखाए आपको, देखने में मन भाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य। देखने के लिए, सभी को ही बोलिए, देखने के लिए मन भाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य। पाप भी कैसे होता है? देखने के लिए
मन भाव और चाहने बुद्धि के लिए चाहने योग्य होता है। लेकिन परमेश्वर ने इन सब के ऊपर एक बात बोला था, ना ही तुम उसको छूना, ना ही तुम उसको खाना। आप समझ पा रहे हैं? ना छूओगे तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। खाना बड़ी बात नहीं है। जब उसने देखा, देखने में मन भाव, आप समझ पा रहे हैं? पाप ऐसे ही होता है। जब उसने परमेश्वर की बुद्धि को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के ज्ञान को क्या कर दिया उसने? हवा ने सभी को ही रिजेक्ट कर दिया। तभी वो क्या कहलाया उसके लिए? तभी वो क्या कहलाया उसके लिए? पाप। जब आप परमेश्वर की बुद्धि को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। जब कोई चीज बहुत मनभाऊ आ जाता है और देखने में चाहने योग्य होता है, तभी आप क्या कर लेते हैं? पाप कर लेते हैं। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। सब साइलेंट हो गए हैं भाई, पूरा साइलेंट हो गए आज में पूरा। जब उसने देखा, ओ ये तो खाने योग्य है, ओ वाओ वाओ वाओ, यानी आप समझ पा रहे हैं? पाप। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं, जो शब्द एक्चुअल में आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? इसका मतलब है कि जो जड़ है, ध्यान दीजिएगा, जो जड़ है वो काम में नहीं है। जो जड़ किस में नहीं है? कर्म में नहीं है। पाप का जड़ कामों में नहीं है। वापस कह रहा हूं, पाप का जड़ किस में नहीं है? सभी कोई वो कहां है? हृदय में है। कहां है? सभी कोई कहां है? हृदय में है। जब आप हृदय में परमेश्वर की इच्छा से विमुख हो जाते हैं तो आप पाप आपके अंदर क्या हो जाता है? प्रवेश कर लेता है। आप समझ पा रहे हैं? मैं वापस कह रहा हूं, जब आप हृदय में परमेश्वर की इच्छा से क्या हो जाते हैं? परमेश्वर बोल रहा है, जब परमेश्वर बोल रहा होगा, आपको आप ध्यान दीजिएगा एक चीज, जब भी आप पाप करने वाले होंगे ना, परमेश्वर की चीज बोलेगा, ये गलत है। क्या बोलेगा? आपके अंदर से एक आवाज आएगी। कितने लोगों ने कभी सुना है वैसा आवाज? मैंने तो सुना है। नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं देखो, नहीं नहीं नहीं। और आप क्या बोल रहे हैं? ट्राई कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? ट्राई कर लेते हैं। जब आपने अपने हृदय में परमेश्वर की इच्छा को नकार दिया, तभी आपने पाप के लिए क्या कर दिया? एंट्री कर लिया। पाप को क्या कर लिया? एंट्री दे दिया। उसी समय, एक सेकंड में आपके अंदर किसका फल आ गया? पाप का फल आ गया। अरे भाई, बाकी सब फल खाओ ना जी, यही मिडिल वाला पेड़ का फल का खाने का क्या जरूरी है? और हवा ने क्या कर लिया? सभी कोई हवा ने क्या कर लिया? उस फल को खा लिया। आप बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने वापस बोला, पाप का जड़ किसमें नहीं है? पाप का जड़ किसमें नहीं है? अरे अभी मैंने शेयर किया, कामों में नहीं है। पाप का जड़ कर्म में नहीं है। पाप का जड़ मैं लिख देता हूं। आई होप सो आपको हेल्प कर रहा है। कितने लोगों को मदद हो रही है आज? इससे हेल्प हो रहा है आपको? मैंने पूरा तैयार किया है बड़े परिश्रम से। प्रभु की दया है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, पाप का जड़ कामों में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जड़ कामों में नहीं है, जो उन्होंने खाया वो फल है। वही पाप का क्या है? फल है। आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? पाप का जड़ कामों में नहीं है, पाप का फल वो काम है जो आप करते हो। जब आप हृदय में परमेश्वर के वादे को इनकार करते हो, उसके वचन को क्या करते हो? आप इनकार करते हो। कुछ लोगों को लगता है जब पाप कर लेंगे तभी वो पाप होता है। नहीं नहीं नहीं, जिस घड़ी आपने मना किया कि मुझे वचन को नहीं, प्रभु जो कह रहा है मेरे को नहीं सुनना, मेरे को ये करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुरू से ही परमेश्वर इसी बात को पसंद नहीं करता था। जो स्वर्गदूत था, क्या नाम था उसका? स्वर्गदूत का नाम क्या था? कोई बताएगा? लूसीफर। यही एक बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपको मालूम है उसने क्या नहीं किया? परमेश्वर की बात को माना कि नहीं माना? सभी कोई नहीं माना। आपको मालूम है जब उसके अच्छा, और अभी बताइए, तो जब उसने नहीं माना उस टाइम उसको पाप गिना गया, या जब उसके अंदर में आ गया कि हमको नहीं मानना है?
उसके अंदर में आ गया जब आ गया, नहीं जब मानना है तो। लेकिन काम तो बाद में आया ना, काम पहले आया ना, सोच विचार पहले पहले आया, सभी कोई विचार पहले विचार पहले आता। विचार पहले आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने सीधा आदम और हवा को क्या कर दिया, अदन की वाटिका से क्या किया, रखा कि भगा दिया, सभी कोई निकाल दिया। और यही चीज किसके साथ किया था, यही चीज किसके साथ किया था, स्वर्ग में किसके साथ किया था, कोई बताएगा? लूसीफर के साथ। वेरी गुड। अब आप समझ पा रहे हैं, अब आपके अंदर वो आत्मिक लेंस के साथ अब आप समझ पा रहे हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है, कितने लोग आनंद मिल रहा है, अभी समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर ने लूसीफर को नहीं छोड़ा तो आदम और हवा को छोड़ देते बारी में, बात नहीं माना तो निकलो, चलो, गेट आउट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज तक यही चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, यही चीज परमेश्वर भी मना करते हैं। अगर जब आप उसके वचन को क्या करते हैं, इनकार करते हैं, जब आप उसके वचन को क्या करते हैं, मन में सभी कोई क्या करते हैं, इनकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जो हम लोग इब्रानियों 1 का 28-29 में हम लोग इतना बड़ा लिस्ट देखे, वो तो उसका प्रोडक्ट है। वो पाप का क्या है, सभी कोई, वो पाप है क्या कि वो पाप का प्रोडक्ट है, कोई बताएगा? वो क्या है? प्रोडक्ट है। वो पाप का प्रोडक्ट है। मैंने बोला ना, जो काम है वो जड़ नहीं है, वो काम क्या है, वो पाप का फल है। काम क्या है, पाप का फल है। लेकिन जड़ कहां है, जो अंदर है। जड़ कहां है, जो आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जड़ अपने आप नहीं आएगा मेरे प्रियो। वो जड़ कब आएगा आपको मालूम है? सब कोई पूछिए कैसे आएगा, कोई पूछे, बोलिए, जानना है कि नहीं जानना, वो जड़ कैसे आएगा, सभी कोई जानना। और यही चीज तो हम लोग कल किए, मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन यही चीज तो हम लोग किए सच्चे पश्चाताप से। किससे? सच्चे पश्चाताप से। ट्रू रिपेंटेंस किससे आता है? ट्रू रिपेंटेंस, सच्चे पश्चाताप से। सिर्फ शब्दों की पश्चाताप ने, आप अंदर से, मैं सबको देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस एक पाप के द्वारा जो आप जब उसे इनकार करते हैं, आपने कितने लोगों ने अपनी बातों को रखा और आपको समझ में आया कि मुझे परमेश्वर की बातों को मान लेना चाहिए था, वही पाप है जब आप नहीं मानते हो। तो जब आप बचाए गए, मैं विश्वास करता हूं, जब आप प्रभु में आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आपका नया जन्म हो गया, आप क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुए। कितने लोग, हम लोग क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुए, कुछ लोग क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुए, कुछ लोग बाद में प्रभु में आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपने उद्धार के लिए खड़े होना सीखिए। अपने उद्धार के लिए क्या होना सीखिए, सभी कोई खड़े होना। यानी अगर कोई कह रहा है अरे चलता है यार, 2 पैग मार लो, आप पी लेंगे? नहीं। अरे क्रिश्चियन लोग तो मारते हैं जी, हम देखे हैं, डूबा की डूबा मार देता है। ये तो पारा बाहे ना दोस्ती बोलेगा, नहीं माहिर ले बोलेगा, नहीं। इसको सादरी समझ में आ रहा है? मेरा सब शायद सादरी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा जब क्रिसमस मनाते हैं, प्रभु को जो एंजॉय करने से, वो उसी दिन सबसे ज्यादा आज्ञा तोड़ते हैं। उसी दिन तो छोड़िए, उससे पहले से आज्ञा तोड़ चुके होते हैं। भैया परब आएगा तो बढ़िया से होगा। अपने उद्धार के लिए क्या लीजिए? स्टैंड लीजिए, खड़े होना सीखिए। अगर आपने कभी ऐसा प्रेयर किया है, एक सवाल वापस अपने आप से करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आपने सच में परमेश्वर की आज्ञा को माना है या बस दिखावा कर रहे हैं? क्या आपने सच में परमेश्वर की आज्ञा को मानने का सोचा है? जब कोई आपको ऐसी प्रार्थना में लेकर जाता है कि आपका उद्धार आ गया, तो उस बात को समझिएगा कि अब जब आप मेरे वचनों को इस समय सुन रहे हैं, जब कोई प्रभु का दास आपको जब वचन बांट रहा है, क्या आपको मार्गदर्शन वो कर रहा है, क्या आपको वो गाइड कर रहा है कि आप उससे दूर हो जाएं, उस पाप से दूर हो जाएं, या पाप की निकटता में लेकर आ रहा है? क्या वो आपको पाप को दोहराने के लिए कह रहा है?
क्या जब आप वचन को सुन रहे हैं आपको पाप दोहराने का मन करेगा? अभी मन कर रहा है पाप को दोहराने का सभी कोई? नहीं। वापस कंफ्यूज नहीं होना है। पाप कर दिए वो पाप है ना, जो मन में आपने सोच लिया वो पाप है। मन में जो सोच लिया, क्या सोचा जब जिस समय आपने इनकार किया गया तो यार नहीं सुना ही, हम अपना ही करेंगे, नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने जब पश्चाताप किया तो किस पाप के लिए पश्चाताप किया? मैं वही चीज कह रहा हूं। जब अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आप किस बात को लेके क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। और यही एक चीज परमेश्वर को चाहिए, सच्चा पश्चाताप। क्या चाहिए? सच्चा पश्चाताप। सभी को ही क्या चाहिए? सच्चा पश्चाताप। हम सारी बातों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, आओ ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन अगर आपने वो एक चीज नहीं किया जिस समय आपने उसका इनकार किया, अगर उसके लिए आपने अगर पश्चाताप नहीं किया, पिता मैंने अपने सोच में उस चीज को मैंने अपने अंदर ले लिया था कि मैं आज ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैंने जब जिस समय आपके वचन का इनकार किया उसी समय मैंने क्या कर दिया? पाप कर दिया था। क्या कर दिया था? पाप कर दिया था। पिता मुझे क्षमा करिए। क्या कहना है? पिता मुझे उन बातों के लिए क्या करिए? क्षमा करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप जड़ों को छोड़ रहे हैं कि निकाल रहे हैं? सभी कोई जड़ों को निकाल रहे हैं कि छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब लंबा लंबा पश्चाताप करना फिर वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट ऑफ, बेकार हो जाएगा ना। बेकार होगा कि नहीं होगा? अगर आपने उस चीज के लिए पश्चाताप नहीं किया तो बेकार हो जाएगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी शरीर में होकर पश्चाताप नहीं करना है। किस में होकर पश्चाताप नहीं करना है? शरीर में होकर पश्चाताप नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने कोशिश किया जितना हो सके मैंने आपको ये सब बांटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, कि पिता ये हमसे वादा करता है कि जब तक हम उसकी बातों को मानेंगे, प्रेज द लॉर्ड, वो हमारा ख्याल रखेगा। नहीं, जब हम उसकी बातों से नहीं मुड़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तब तक वो अपने वायदे को हमारे अंदर बनाए रखेगा। वापस कह रहा हूं, जब तक हम उसके वायदे को मानते रहेंगे वो पिता हमारी बातों को सुनता रहेगा, आशीष देता रहेगा, है ना। मैंने गलत बोला था। जिस दिन आप उसके वादों से नहीं मुड़ोगे, जिस दिन आप उसके वादों से क्या नहीं करोगे, सभी कोई नहीं मुड़ोगे, उस दिन आप उसकी इच्छा को पूरी करते हो। उस दिन आप पिता की इच्छा को क्या करते हो? पूरा करते हो। और उस दिन आप क्या कहलाओगे? क्या कहलाते हो उस दिन? परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक डिफरेंस होता है, ओ प्रभु मैंने ये कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। और एक डिफरेंस होता है, ओ प्रभु मैंने ये क्या किया, प्रेज द लॉर्ड। और एक जन कहता है कि ये कारण है, इसकी वजह से मैंने किया, मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओ मैंने ये कर दिया, ओ मुझसे ये क्या हो गया। तीसरा आदमी बोल रहा है कि मैंने इसकी वजह से ये पाप किया। आप समझ पा रहे हैं? कितना समझ पा रहे हैं? इसकी वजह से मैंने पाप किया, अब मैं इसे नहीं करूंगा, अब मैं इसे नहीं करूंगा। बलवा करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। बलवा करना परमेश्वर को सभी को ही पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो, लेकिन आपको ये ढूंढना होगा कि वो गलत काम आपने क्यों किया। उस कारण को ढूंढिए, उस सोच विचार को, और उस चीज के लिए आप पश्चाताप करिए। क्या करिए? उस चीज के लिए आप क्या करिए? सभी कोई क्या करिए? पश्चाताप करिए। अपने बिस्तर में जाने से पहले उस चीज के लिए पश्चाताप करिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे ये बता सकता हूं, प्रेज द लॉर्ड, वो आपको कभी भी अपने आप से दूर नहीं करेगा। और जब आप ये आपके अंदर आ जाता है कि मुझे नहीं करना है ना, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, मुझे इसे नहीं करना है, तभी आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। तब नहीं जब आपसे हो जाता है पाप।
हालेलुया। और इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको मालूम है? टोटल सरेंडर। क्या करना होता है? एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है समर्पित होना। आपको याद होगा, हम लोगों ने प्रार्थना में सीखा था, कितने लोगों ने याद है वो चीज? क्या होना? समर्पित होना। कि पिता मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? आपकी इच्छा पूरी हो। आपकी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं शैतान का बच्चा नहीं हूं प्रभु, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए याकूब 4:17 में क्या कहा है? कि वो जो जानता है कि वो चीज अच्छा है, अगर वो जानकर भी वो चीज को नहीं करता है तो उसके लिए क्या गिना जाएगा? सभी कोई, उसके लिए क्या गिना जाएगा? पाप। यानी अगर आपको पता है कि सही क्या है, अगर आप वो जान के भी अगर आप उस सही चीज को नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या गिना जाएगा? सभी कोई, पाप गिना जाएगा। अब आप समझ गए? आप जब सत्य को जानेंगे, सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आप आजाद हुए होंगे। हालेलुया। लेकिन अभी भी आजादी बाकी है। जब आप उन पापों के लिए, उस सोच विचार के लिए आप क्या करेंगे? गलत चीजों को गलत ठहराएंगे और सही चीजों को सही बोल के उसको करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए सबको हाथों को उठाएं और मैं चाहूंगा आप पश्चाताप करें। पश्चाताप, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। रेज हैंड करें। सच्चे हृदय से पश्चाताप करें मेरे प्रियो, कि प्रभु वो सोच विचार जो मेरे अंदर आया प्रभु, हालेलुया, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर, उन सारी बातों के लिए क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने आप को एक बलिदान स्वरूप आपकी वेदी पर लाता हूं प्रभु। इस वेदी पर प्रभु मैं अपने आप को उस वेदी पर चढ़ाता हूं प्रभु। वेदी पर मैं अपने आप को चढ़ाता हूं प्रभु, एक बलिदान के स्वरूप प्रभु, जिसमें मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। मुझे क्षमा कर प्रभु। बहुत सारी इच्छाएं, गंदे सोच विचार, बातें दिमाग में आते हैं प्रभु, लेकिन आज मैं समझ गया हूं पिता कि उन बातों को मुझे ध्यान देना है, कि मुझे आपकी बातों को मानकर सारे कामों को करना है। जो आपकी दृष्टि में उचित है मुझे वही करना है, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, जो आपकी योजनाओं को पूरा करता है, जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि प्रभु मैं आपका बेटा हूं प्रभु, मैं आपकी बेटी हूं प्रभु। धन्यवाद पिता सभी बातों के लिए प्रभु। आपने मुझे नया कर दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आइंदा से जब भी मैं ऐसा करूं प्रभु, ऐसा करने का नौबत भी आता है प्रभु, पवित्र आत्मा आप मुझे रिमाइंडर दीजिए, मुझे याद दिलाइए प्रभु, ताकि मैं बना रहूं आपके रास्ते पर, मैं बनी रहूं आपके रास्ते पर। यीशु मसीह के मधुर, सुंदर और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं और सब कोई बोलेंगे आमीन।